Hello, students. Today we'll start the new chapter of the book 1 World Politics, that is International Organizations. In this chapter, we will discuss about UNO, United Nations Organization, and various other organizations like WTO, IMF, Amnesty International. So, UNO, as you all have studied about it in the previous classes also, so in this chapter basically we will discuss about the functions of UNO and why in the present times reforms are required. So first we will start with the significance कि international organizations क्यों बनते हैं, what is their significance. So international organizations are a platform to discuss and resolve contentious issues and to find peaceful solutions. So एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा इशू है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मीडिएट. इनका बेसिक वर्क है टू हैव मीडिएशन. दे ट्राई टू सॉल्व various issues between the countries of the world. So in cases where joint effort is required, international organizations can provide mechanisms, rules and bureaucracy to help members have confidence that costs will be shared properly, that the benefits will be fairly divided, and that once the member joins the agreement, it will honor the terms and conditions of the agreement. So जो भी इनके members हैं, ओनली उन्हीं के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, दोज हु आर नॉट द मेंबर्स. सो इन दैट रिगार्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन देयर मैटर्स. नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद यूएनओ. सो यूएनओ का जो डेवलपमेंट है, इसका एवोल्यूशन है, वो कैसे कब हुआ. सो जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में हुआ था, एंड हुआ था. तो हमने फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर में पढ़ा था दैट आफ्टर 1945 ऑल द कंट्रीज दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड UNO. At that time there were only 50 signatories, but right now by 2006 UNO had 192 member. So अब इनके members काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं. एंड UNO, as it was founded in the year 1945, was the successor of the League of Nations. बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए इस लीग ऑफ नेशन को डिसबैंड कर दिया गया और उसकी जगह एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आया 1949 में, UNO. सो इट वॉज रिप्लेस्ड बाय लीग ऑफ नेशन. नाउ एज आई टोल्ड यू देयर वर 51 सिग्नेटरीज, उसमें इंडिया भी एक था. इंडिया ने भी इनिशियली जब UNO बना था, इंडिया ऑल्सो साइंड. नाउ द ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या था UNO का? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड टू फैसिलिटेट cooperation among state. So first objective was to reduce the conflicts. Now second, it founded with the hope that it would act to stop the conflict if war broke out, to limit the extent of hostilities. तो अगर वॉर भी हो जाती है, इन केस कन्फ्लिक्ट पहले तो वो रिड्यूस करने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं होता, वॉर होती है, तो दे विल ट्राई टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज. एंड फाइनली लास्ट वन इज टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सबसे मेजर वर्क है जो आज की डेट में UNO कर रही है. Its various agencies, they are working especially in the poor countries to ensure social and economic development. Now, structure and agencies. This is very important. This flow chart is given in your notebook. So आप इसको ज़रूर देखिएगा. This is very important. As you can see, there are total 6 agencies. So number 1 is Security Council. सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी सबसे मेजर ऑर्गन है इसका UNO का. देन नंबर 2 इज़ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ UNO. तो यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के मेंबर्स आते हैं, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़. जनरल असेंबली की ईयरली मीटिंग होती है. उस एनुअल मीटिंग में ऑल द रिप्रेजेंटेटिव दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री एंड दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन बिहाफ ऑफ देयर कंट्री. देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
बिकॉज इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंडर में आप बुक में देखना बहुत सारी एजेंसीज है लाइक यूएनओ, यूनेस्को, जो सोशल वेलफेयर के काम में, आपने यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब के नाम सुने होंगे, तो दे ऑल आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन सेक्रेटरीट, इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज है वो सेक्रेटरीट में होती है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर मैटर बहुत ज़्यादा अगर हाईलाइट हो जाता है तो उसका रिसोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो फाइनली अपना वर्डिक्ट वो प्रेजेंट करते हैं और जिसको हर एक कंट्री को मानना पड़ता है। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल राइट नाउ अभी नहीं है, पास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल था, लेकिन अब इसका जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो चुका है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हारे हुए कंट्रीज थे, डिफीटेड कंट्रीज थे, उनको हेल्प आउट करने के लिए बना था, बट अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का रोल ख़त्म हो गया है। सो दीज आर द प्रेजेंट। ट्रस्टीशिप काउंसिल को अगर हम हटा दें तो अब राइट नाउ ओनली 5 आर देयर। तो आपको ये देखना है इन 5 में भी सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि मेजर डिसीजन मेकिंग इसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। सोशल वेलफेयर की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इश्यूज़, तो उन सब प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है। और कई जगह इन्होंने अपने फंड्स प्रोवाइड करे, स्पेशली जैसे जो अफ्रीका के, बहुत ज़्यादा अफ्रीका के जो पुअर कंट्रीज है लाइक सूडान, कॉन्गो, तो इस तरह की कंट्रीज़ में इट इज़ गिविंग इट सर्विसेज। देन जनरल असेंबली, यहाँ पे जनरली एनुअल जो मीटिंग्स होती हैं दे ऑल टुगेदर, अगर कोई वोटिंग करनी होती है, कोई भी इशू है, कोई मैटर है, तो जनरल असेंबली में सभी मेंबर्स मिलके वोटिंग करते हैं, तो इट इज़ लाइक अ पार्लियामेंट। और सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और अपना डिसीजन देना। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट